नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नई क्लास के साथ आज फिजिक्स की दूसरी क्लास है बच्चों, तीसरी फिजिक्स की आज तीसरी क्लास है, ठीक है ना। और घर्षण बल मैंने आपको उस दिन जो बताया था इससे पहले वाली क्लास में न्यूटन के गति के 3 नियम बताए थे। तो तीनों नियमों के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। दूसरे नियम में बल की का व्यंजक सिद्ध किया और तीसरे नियम में बल की प्रकृति न्यूटन ने बताई है। अब बल क्या होता है? बल बच्चों कई प्रकार का होता है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, ठीक, और घर्षण बल। बल के कई प्रकार हैं, तो बल के सभी प्रकार हम पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और बाद में आके इनसे क्वेश्चन करेंगे। जो न्यूटन के जो गति के नियम हैं तीनों, उन गति के नियमों पे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ अप्लाइड फॉर्म देखना जरूरी है। अब हम देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल की क्लासिकल या भौतिक वैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है? संपर्क में रखे दो वस्तुओं के बीच उनकी गति की दिशा के विपरीत लगने वाला बल घर्षण बल होता है। थोड़ा सुन लो, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच उनकी गति की दिशा के विपरीत कार्य करने वाला बल घर्षण बल होता है। जैसे ये मेरा हाथ है और ये पेन है, ये पेन इस पे रखा हुआ है, तो जैसे ये पेन है चलेगा तो इस हथेली से इस पेन का संपर्क है, ये गति ऐसे हो रही है, घर्षण बल कैसे है? उल्टा है। तो ध्यान रखना बच्चों, घर्षण बल की दिशा सदैव निगेटिव होती है और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा बच्चों ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों? आपने फिजिक्स में दो बातें जरूर सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। फिजिक्स में अगर बल की दिशा में कार्य हो रहा है तो वो कार्य धनात्मक होता है, और जो उल्टा हो रहा हो, उल्टा, जैसे मेरी गति उल्टा, जैसे मैं यहां खड़ा और यहां से मैं यहां चला गया तो विस्थापन मेरा धनात्मक हो गया, और मैं यहां से जैसे यहां से वापस गया तो विस्थापन मेरा ऋणात्मक हो गया। तो फिजिक्स में जो उल्टी दिशा में कार्य होता है वो हमेशा निगेटिव में आता है, ऋणात्मक आता है। जैसे आप किसी वस्तु के बल लगा रहे और वस्तु आपकी तरफ आ रही, अगर उसका विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में है तो वो पॉजिटिव कार्य होगा। और मान लिया आप उसको ऐसे रोक रहे हो और वो वस्तु आपकी तरफ आ रही, धक्का मारा आपने ऐसे उत्तर की ओर, वस्तु फिर भी दक्षिण की ओर आ रही लगातार ऐसे, तो वो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। यानी एक वस्तु ये रखी हुई है, एक वस्तु ठीक इसके संपर्क में रखी हुई है ऐसे करके, ठीक। अब इस वस्तु से आप इसको आगे ले जाना चाहते हो ऐसे करके, तो ये तो वस्तु यहीं रहेगी। जब ये वस्तु ऐसे चलेगी आगे बच्चों, तब ये चलेगी आगे, तो जो घर्षण बल है ना इसका वो पीछे की ओर गति करेगा ऐसे करके। तो अगर ये पूछता है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, तो बच्चों ऋणात्मक कार्य होता है। क्योंकि घर्षण बल कार्य तभी करेगा जब गति होगी या दो वस्तु ऐसे रखी संपर्क में, तो गति तो है नहीं ना, तो घर्षण बल कुछ भी नहीं है। घर्षण बल करेगा जब आप ऐसे गति करोगे, तो घर्षण बल ऐसे करेगा। ये घर्षण बल बच्चों ठोस, द्रव और गैस तीनों में लगता है। ठोस मतलब कैसे? जैसे कोई कुर्सी रखी, कोई मेज रखी, उसे आप सरका रहे हो, खींच रहे हो उसे, तो ठोसों के बीच लगने वाला घर्षण बल। द्रव, पानी में आप जब तैरते हो तो पानी में ना जब समुद्री जहाज चलता है, तो अगर जहाज ऐसे चल रहा है तो घर्षण बल ऐसे काम कर रहा है। अगर घर्षण बल ऐसे काम ना करता तो जहाज की गति क्या होती बच्चों? तेज गति नहीं होती। तो पानी का घर्षण बल उल्टा काम करता है और जहाज चलता है ऐसे, ठीक ना। तो घर्षण बल के कारण जहाज की गति क्या होती है? समुद्र के अंदर कम होती है। सबसे ज्यादा घर्षण बल ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। अगर हवाई जहाज की गति ज्यादा क्यों होती है? हवाई जहाज की गति ज्यादा इसीलिए होती है बच्चों कि वो हवा में चलता है, तो हवा घर्षण के इन तीनों में सबसे कम है। लेकिन आप देखिए, घर्षण बल के कारण ही पक्षियों का आकार जो हवा में उड़ते हैं एक जैसा होता है, आगे से नुकीला आकार होता है ताकि हवा को आसानी से काट सके। जितने एरोप्लेन हैं, जेट विमान होती हैं, मिसाइलें होती हैं, वो आगे से कैसे बनती है बच्चों? नुकीली बनती है, ताकि हवा के घर्षण को यानी वायु घर्षण को कम कर सके। तो गति क्या होगी? ज्यादा। जब भी घर्षण बल कम होगा, ध्यान रखना, जब भी घर्षण बल कम होगा
तो गति हमेशा क्या होगी, अधिकतम। गति उतनी ही अधिकतम होती रहेगी। घर्षण बल कम होता रहेगा, गति क्या होती रहेगी, अधिकतम होती रहेगी। बुलेट ट्रेन या जो हाइपर लूप ट्रेनें होती हैं या बहुत तेज गति चलने वाली ट्रेनें होती हैं, वो आगे से नुकीली इसीलिए बनती हैं ताकि हवा को आसानी से काट सके। घर्षण बल जितना ज्यादा होगा गति उतनी कम होगी। घर्षण बल कम, गति अधिक। कभी देखा हमने ट्रैक्टर के जो टायर, ट्रैक्टर के टायर पीछे गुड्डीदार होते हैं। जब वो ट्रैक्टर खेत में चलता है तो वो गुड्डियां मिट्टी में धंस जाती हैं। जब धंस गई तो संपर्क क्षेत्र वो ऐसे हो गया, बिल्कुल जुड़ गया, आपस में जुड़े तो घर्षण बल क्या होगा, अधिकतम होगा। जब घर्षण बल अधिकतम होगा तो गति क्या होगी, कम होगी। तो ट्रैक्टर की गति खेत में कम होती है ताकि उसका इंजन तेज चले और जो पीछे से वो जो उसके पीछे चल रहा है टिलर, उसको बहाने वाला, जो गाड़ी को जोतने वाला हल जो चल रहा है, उस हल की गति सही हो सके। और जब ट्रैक्टर के वो टायर घिस जाते हैं तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्लिप क्या मारेगा, ज्यादा मारेगा। कि जैसे क्या ना, आपने रेस दी तो फिर एकदम तेज घूमेगा, घर्षण बल कम लगेगा कि गुड्डी क्या होगी, वो घिस गई है। जब गुड्डियां घिस गई तो घर्षण बल कम लगेगा, गति क्या होगी, ज्यादा होगी। यही होती है। ट्रक के टायर देखो, कार के टायर देखो, ठीक ना। जो टायर जितने नुकीले होंगे बच्चों, यानी जिसका क्षेत्रफल जैसे कम होगा सड़क पर, तो घर्षण बल भी क्या लगेगा, उस पर कम लगेगा। टायर चौड़े कर दिया आपने, कुछ लोग होते हैं ना गाड़ी में लंबे लंबे छोटे छोटे टायर रखते हैं, तो वहां घर्षण बल ज्यादा लगता है, उसकी गति कम होती है। इसलिए उन गाड़ियों का एवरेज भी कम होता है क्योंकि टायर तो घूम रहे कम, इंजन का घूम रहा तेज घूम रहा, तो इंजन में तेल खपत क्या हो रही, ज्यादा हो रही। तो उन गाड़ियों का एवरेज कम होता है क्योंकि टायर चौड़े होते, घर्षण बल ज्यादा लगता है, गति कम होती है, ठीक ना, इस तरह का। तो ये तो होते हैं, हमने बताया आपको वायु में घर्षण बल लगता है, जल में लगता है, ठोस में लगता है। तो घर्षण बल होता है बच्चों चलने के गति की दिशा के विपरीत। जैसे आप चल रहे हो तो हम पृथ्वी को ऐसे धकेलते हैं ना पीछे की ओर, तो ये घर्षण बल है। अगर आप ऐसे चल रहे हो फर्श पर, एक संगमरमर का पत्थर लगा रखा अपने घर में और आपने पानी गिर दिया उस पर, दौड़ पाओगे नहीं, कि आपके जूते या आपका पैर और पत्थर के बीच में जो घर्षण बल है वो कम हो जाएगा। क्योंकि सतह जितनी चिकनी होगी, सतह पर जितना चिकना पदार्थ डाल दिया होगा या घिसकर चिकना बना दिया होगा, घर्षण बल उतना कम। सतह जितनी खुरदुरी होगी, घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो घर्षण बल के बारे में समझ गए होंगे। घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करने वाला बल है। जब आप ऐसे चले और केले के छिलके के ऊपर आपका पैर आ गया, फिर आप पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हो, और केले क्योंकि चिकना होता है केला ऊपर से, तो जैसे आपने धकेला पीछे की ओर तो घर्षण बल शून्य हो गया। घर्षण बल ने पीछे की गति को आपको बैलेंस बनाया नहीं। कि जब आगे चलोगे ना, पृथ्वी पीछे जैसे पृथ्वी को धक्का मारेगी क्या आगे की ओर, तो आपने ऐसे मारा पीछे, तो घर्षण बल शून्य, और आप ऐसे गिरोगे, पीछे की ओर गिरोगे। और जब आप किसी ठोकर खाओगे तो आगे की ओर गिरोगे। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक। अब घर्षण बल जो होता है बच्चों, ध्यान रखना, घर्षण बल जो होगा, घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, एक होता है लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक, एक होता है सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। तो उल्टा लेता हूं उनको, उल्टा हो गए। जैसे ये तो होता है सर्पी, दूसरे वाला क्रम लिखते हैं। एक होता है लोटनिक, ये दोनों घर्षण बल बच्चों, कौन से, ये दोनों घर्षण बल गतिक घर्षण बल भी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल। ये स्थैतिक घर्षण बल है। ये गतिक घर्षण बल के 2 रूप हैं, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। आपसे पूछते घर्षण बल कितने प्रकार का, तो आपको 3 प्रकार लगाने हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। कि इन दोनों घर्षणों में गति ज्यादा होती है तो लोग गतिक बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के साथ संपर्क में रखी होती हैं, तो इसका मान सबसे ज्यादा होता है। जैसे एक ब्रीफकेस होता है ना, ब्रीफकेस जिसमें कपड़ा रखते हैं, उस ब्रीफकेस को आपने ऐसे रख दिया,
उसे आप ऐसे खिसका रहे, तो एक बार करें जब ऐसे खिसकाओगे उसको, तो ये है, ये पेन है, आपने उसको ऐसे खिसकाया, जब आपने ऐसे खिसकाया उसको, संपर्क में था ये, तो स्थैतिक घर्षण बल विपरीत काम करेगा ना, आप ऐसे खिसका रहे हो, वो ऐसे करेगा, तो एक स्थिति ऐसे आएगी जब वो ऐसे बल लगाएगा, आप ऐसे बल लगाओगे, तो वो स्थिति जहां पर वो बल असंतुलित हो जाएगा। संतुलित बल उसको बोलते हैं जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल काम करते हैं और परिणामी बल शून्य हो तो संतुलित बल होता है। और जब एक वस्तु पर एक से अधिक काम करते हैं और वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करती है तो उसे बोलते हैं असंतुलित बल। तो जैसे स्थैतिक घर्षण, जैसे आपने ऐसे खिसकाया उसको, तो स्थैतिक बल ऐसे करेगा, आप ऐसे लगाओगे, एक स्थिति ऐसे आएगी कि स्थैतिक घर्षण बल कम हो जाएगा और वस्तु गति पकड़ लेगी, उसे बोलते हैं बच्चों स्थैतिक बल का सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल को याद रहेगी बात, सीमांत, सीमा के अंत में, यानी जहां पर स्थैतिक घर्षण बल का मान टूट रहा है, खत्म हो रहा है और वो असंतुलित बल हो गया, वो गति ऐसे प्राप्त हो रही है, तो उसे बोलते हैं बच्चों सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान के बाद शुरू होता है। सीमांत यानी सीमा के अंत में लगने वाला घर्षण, बस ये अंतिम घर्षण है सीमांत घर्षण, इसके बाद घर्षण काम नहीं करेगा। आपने ब्रीफकेस रखा, ऐसे खिसका दिया, तो शुरुआना बल लगाओगे आप, जैसे एक ब्रीफकेस भरा हुआ कपड़ों से, दो पहले आपने खींचा, नहीं हुआ, फिर आपका भाई भी आ गया, बच्चे भी आ गए, जब 3 लोग लगे ना तब खिसकाया आपने, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे आपने खिसकाया, के बाद ट्रोली भरी हुई गन्ने की, आप धक्का मार रहे हो उसको, तो 2 लोगों ने लगाया, नहीं चलेगी, फिर जब 4 लोग 5 लोग आ गए, धक्का मारा, तो एकदम से आपको करना पड़ेगा, एकदम धक्का मारोगा तो स्थैतिक घर्षण बल का मान टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, सीमांत घर्षण बल। सीमांत अंत में यानी सीमा के अंत में लगने वाला घर्षण बल है, उसके बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा और वस्तु एक निश्चित गति से, एक चार्ज से गति करने लगेगी। तो स्थैतिक घर्षण बल बच्चों जब वस्तु संपर्क में ऐसे रखी होती है और जब हम उसको खिसकाते हैं, है ना, जैसे कोई जैसे पोडियम रखा है, इसे ऐसे खिसकाएंगे पोडियम को, जब ऐसे खिसकाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, तो जो बल ज्यादा लग रहा है वही स्थैतिक घर्षण बल है। अगर मैं इसके नीचे 2 लकड़ी के डंडे लगा दूं ऐसे इस पोडियम के पास, तो मैंने डंडे लगा दिए, तो खिसकाना क्या होगा, आसान होगा, उसे बोलते हैं सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है, स्लाइड करती है, इसे स्लाइडिंग बोलते हैं, यानी सरकना। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है, क्या करती है, सरकती है, ऐसे करते हैं। अब मान लिया मैंने इस पोडियम में 4 पहिए लगा दिए, क्या करती है, 4 पहिए, तो वस्तु लुढ़केगी, क्या करेगी, लुढ़केगी। जब वस्तु लुढ़केगी तो उसे बोलते हैं लोटनी घर्षण बल। इस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, किसका, लोटने का, इसका मान सबसे ज्यादा, इसका मान कुछ कम, इसका मान सबसे ज्यादा। एक ब्रीफ केस लो, उसे ऐसा रखो, उसमें पहिए भी नहीं है, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा स्थैतिक घर्षण बल। उसके लिए आपने ना नीचे कुछ वो लगा दिया, मतलब कुछ गोल गोल से आते हैं पहिए, नहीं ऐसे बड़े मोटे मोटे से, छोटे छोटे से, तो थोड़ा ज्यादा घर्षण लगाना, बल लगाना पड़ेगा। और बड़े अच्छे पहिए लगा दिए गोल गोल पतले से, तो और कम बल लगाना पड़ेगा, वो लोटनी घर्षण बल है, ये सर्पी घर्षण बल है। जब सतह पर सरकती है सर्पी घर्षण, जब लुढ़कती है लोटनी घर्षण। किसी मशीन के अंदर जब घर्षण बल काम करता है तो घर्षण बल का नुकसान ये होता है कि घर्षण बल से ना बच्चों, घर्षण बल से क्षय होता है ऊर्जा का। किसका क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है बच्चों घर्षण बल से। इसलिए घर्षण बल को क्षयकारी बल भी कहते हैं, नुकसानकारी बल भी कहते हैं। जब 2 वस्तु आपस में सरकेंगी ऐसे, तो मशीन में घिसावट आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल। उन मशीन में घिसावट जो होती है उसे क्षयकारी बल बोलते हैं। अब क्या करते हैं, उस घिसावट कम से कम घिसावट, तो उसमें बच्चों स्नेहक ऑयल, लुब्रिकेंट, स्नेहक ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, या फिर बच्चों बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। बॉल बेयरिंग का प्रयोग आते ना, गोल गोल से ऐसे होते हैं, और यहां उनमें ये गोली भरी होती है इस तरीके से, ये होते हैं बॉल बेयरिंग। तो ना जैसे आपकी मशीन है, जैसे घास काटने की मशीन होती है, ये दीवार है, आपने एक सापट ली और ऐसे ऐसे घुसेड़ दी इसके अंदर, तो जब वो ऐसे चलेगी, सरकेगी ना आपस में ऐसे, तो देखो जब वो ऐसे सरकेगी तो वो लोटनी घर्षण बल, वो सरक रही है ऐसे करके, तो गति क्या रहेगी, कम। अब आपने यहाँ बॉल बेयरिंग लगा दिया,
क्या लगा दिया, बॉल बेरिंग, बढ़िया वाला। अब ग्रीस भी लगा दिया। जब बॉल बेरिंग भी ग्रीस भी, हल्का सा हाथ मार दो जहां गंडा सा लगा हुआ है, जब आपने हल्का सा हाथ मार दिया तो गति क्या होगी, जाता है, वो लोटनी घर्षण बोलते हैं। तो स्नेह कॉइल, बॉल बेरिंग सर्पिल घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलते हैं। सर्पिल घर्षण किसमें बदलते हैं, लोटनी घर्षण में। तो स्नेह कॉइल, बॉल बेरिंग या मोबिल ऑयल बोलते हैं, काला तेल, मशीन का तेल बोलते हैं, ये सब चीजें क्या आती हैं बच्चों, घर्षण बल को कम करने के लिए होती हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे ना किसी को चिकना करना मान लिया, जैसे कोई लकड़ी है या कोई जैसे फर्श है ना, जैसे हम जब पत्थर बिछाते हैं तो खुरदुरा होता है, जब खुरदुरा हो ना वो, जब उस पर झाड़ू मारेंगे तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो झाड़ू मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पर। लेकिन जैसे हम उस पर पॉलिश करवाते हैं अपने पत्थर पर, खूब पॉलिश करवाएंगे, पहले घिसेंगे उसको फिर पॉलिश करेंगे उसको, तो घर्षण बल क्या होगा उसका, न्यूनतम होगा। तो हल्का सा कूड़ा है, एक झाड़ू मारे, एक तरफ साफ, चलो भाई ऐसे साफ करते रहेंगे, है नहीं, ऐसे साफ करते रहेंगे इसको, तो घर्षण बल क्या होगा, कम। सतह खुरदुरी है, जरा दिखाओ झाड़ू लगा के, लगेगी नहीं झाड़ू, बहुत मुश्किल से झाड़ू लगेगी, तो घर्षण बल क्या है, ज्यादा है। जब घर्षण बल ज्यादा है गति कम, जब घर्षण बल कम गति ज्यादा है। तो स्नेह कॉइल, बॉल बेरिंग, मोबिल ऑयल, ठीक ना, और आपका मशीन का तेल या आपका जो पॉलिश करते हैं लकड़ी पे करें या फर्श पर करें, ये सब काम घर्षण बल को कम करने के लिए होते हैं, है ना। जैसे पूछता कि दौड़ना कहाँ आसान है, बर्फ पे दौड़ना आसान है कि सड़क पे दौड़ना आसान है, सड़क पे दौड़ना आसान है। जब हम सड़क पे दौड़ते हैं ना तो हम पीछे धक्का मारेंगे, सड़क में आगे धक्का मारेंगे, घर्षण बल मजबूत लगा ना, तो पीछे धक्का मारेंगे तो घर्षण बल ज्यादा, तो पीछे धक्का क्या मिलेगा, तेज लगेगा, तो गति ज्यादा रहेगी आपकी। लेकिन जैसे ही आप बर्फ पे जाओगे तो बर्फ पे, क्योंकि घर्षण बल बर्फ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब घर्षण बल अधिकतम होगा तो गति कम हो जाएगी बच्चों। दूसरी बात, जब ना बर्फ में आपने ये मारा तो बर्फ पीछे चली जाएगी, तो आगे धक्का मारने के लिए 1 किलोमीटर का थर्ड लो हो गया, ऊपर से घर्षण बल में क्या उसका ज्यादा है, तो गति आपकी बिल्कुल नहीं पाएगी। इसलिए उन क्षेत्रों में ना काम करने के लिए क्या, जब ना लोग चलते हैं बर्फ में तो स्पाइक वाले जूते आते हैं, बाहर कांटे से निकले होते हैं, और वही जूते बताओ ना जो दौड़ लगाते सड़कों पर वो भी पहनते हैं, है ना। जब ना ऐसे किया तो घर्षण बल अधिकतम होगा, जब घर्षण बल अधिकतम होगा तो हम पीछे धक्का क्या मारेंगे, तेज धक्का मारेंगे, जब धक्का चलेगा तो हमें गति क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इस तरह का, तो ध्यान रखना बच्चों, जितने पशु पक्षी आप देखिए समुद्र के अंदर चलने वाले, जैसे मछलियां हैं, ये आपका मछली है, व्हेल है, मगरमच्छ है, और चीजें, उनका आकार एक जैसा, हवा में चलने वाले पक्षियों का आकार एक जैसा, ये हवा और पानी द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण होता है। आपने एक नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े तैराक हुए हैं, माइकल शुमाकर, नाम माइकल शुमाकर, ये ही नाम है शायद, माइकल शुमाकर, ये यूएसए के हैं। इनके अकेले के पास इतने गोल्ड मेडल हैं ओलंपिक में कि कई देशों के पास भी मिलाकर नहीं है, इतने अकेले इनके पास। ये तैराक थे, इनसे बड़ा तैराक कोई नहीं बना। ये इतना तैरते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे कि पानी के अंदर रहते रहते पानी के घर्षण बल की वजह से इनके शरीर का आकार ही मछली जैसा हो गया था। बिल्कुल पूरी मछली नहीं होनी चाहती, चिरा डालो खा जाओ फ्राई करके, ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा शरीर का आकार वो मछली के जैसा हो गया, पानी के घर्षण बल के, है ना। तो पानी का घर्षण बल भी इतना कम है ना बच्चों, ये होता है। तो माइकल शुमाकर का पता है ना, तो पानी के घर्षण बल की वजह से होता है। तो बच्चों ये घर्षण बल होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा आप ये देखिए, घर्षण बल क्या होता है, गति की दिशा के विपरीत काम कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं, एक साइकिल सवार है, ये इसके पहिए हैं और यहाँ पर वो गद्दी पर बैठा है और चला रहा है ऐसे साइकिल को, ठीक है ना, ऐसे चल रही है साइकिल, ऐसे साइकिल चल रही है, चला रहा है, बैठा हुआ साइकिल, यहाँ बैठा हुआ चल रही है। तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी बच्चों, घर्षण बल की दिशा साइकिल सवार की दिशा साइकिल सवार के विपरीत होगी। कैसे, जब वो ऐसे चल रहा है तो उसके पहिए कैसे घूम रहे हैं बच्चों, ऐसा ना, वहीं ऐसे चल रहा है, ऐसे करके चलेगा, तो दिशा क्या होगी उसकी, कैसे होगी, विपरीत की ओर होगी। आप होगा ना ऐसे होगी, तो साइकिल सवार चल रहा है ऐसे, क्या चल रहा है साइकिल सवार, आगे की ओर चल रहा है। जब आगे की ओर चल रहा है तो पहिए कैसे घूम रहे हैं,
ऐसे घूमेंगे ना, अब ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे ना पहिए आगे की ओर, तो जैसे पहिए ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो गति ऐसे है उसकी, घर्षण बल कैसे होगा, उसके विपरीत होगा। निस्वार जो स्वार जो गति है उसके क्या होगा, वो विपरीत घर्षण बल होगा, ठीक है ना, इस तरह का होता है। घर्षण बल कम और अधिक हो सकता है। अगर सड़क पर मोबिल गिर दिया, कोई भी तेल गिर दिया, तो घर्षण बल कम हो जाएगा, तो गाड़ी उस पर आराम से फिसल सकती है, ठीक है ना बच्चों, इस तरह का होता है। तो घर्षण बल ये होता है। दूसरा पूछते हैं कि क्षयकारी बल किसको बोलते हैं, घर्षण बल को बोलते हैं। सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान क्या होता है, किसका होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की